इजरायली लोगों से जुड़ी इमारत तबाह हो गई है। वेस्ट बैंक में जो यहूदी बस्तियां हैं वहां पर अटैक हुआ है। मिसाइल अटैक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और इजरायल में ईरान का क्लस्टर बॉम्ब अटैक दिखाते हैं अब आपको। कफार कासिम इलाके में गिरा है ये क्लस्टर बॉम्ब। कार से आकर टकराया है क्लस्टर बॉम्ब। तो इजरायल में ईरान का क्लस्टर बॉम्ब अटैक। देखिए कैसे ये कार कई फीट ऊपर उछल गई, दूर जाके गिरी, एकदम कबाड़ बन गई ये कार। और क्लस्टर बॉम्ब अटैक का एक और वीडियो सामने आया है। सड़क पर क्लस्टर बॉम्ब का विस्फोट दिखा है। कफार कासिम में क्लस्टर बॉम्ब विस्फोट हुआ है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और ईरान का इजरायल पर बहुत बड़ा हमला। इजरायल के बेत शमेश शहर पर मिसाइल गिरी है। अटैक के बाद आसमान में दिखा काला धुआं। तो देखिए बेत शमेश पर एक बार फिर ईरान ने अटैक किया है। लड़ाई के शुरुआती दिनों में भी यरूशलेम के बेत शमेश में यह अटैक किया था ईरान ने, और तब भी बहुत नुकसान हुआ था। और एक बार फिर यहां पर बेत शमेश में मिसाइल गिरी है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बेत शमेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में आग लग गई। ईरान के अटैक के बाद बस में आग लगी। ये देखिए कैसे धू धू कर जलती हुई इजरायल की बस। ये ईरान के अटैक के बाद हाल हुआ है। और ईरान का अमेरिका का F-18 फाइटर जेट मार गिराने का दावा। ईरान ने अमेरिकी F-18 का वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिखी है ईरानी इंटरसेप्टर मिसाइल। F-18 को हिट करता दिख रहा है इंटरसेप्टर। देखिए ये वीडियो वही है जहां पर F-18 देखिए कैसे हिट हुआ है उस मिसाइल से, और उसके बाद नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए मिसाइल हिट करती है उसको। अब ईरान ये कह रहा है कि ये उसने मार गिराया अमेरिका का F-18 फाइटर जेट। और अब आपको दो वीडियो दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि कैसे अमेरिका की हवाई शक्ति को ईरान ने चुनौती दी है। एक तरफ तो F-18 लड़ाकू विमान है जिसे ईरानी हमले में मार गिराने का दावा किया गया है, तो वही दूसरी तरफ F-35 है जिसे भी ईरानी हमले में टारगेट बनाया गया था और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। तो दो बड़े फाइटर जेट अमेरिका के, एक F-18 और दूसरा F-35, दोनों को ईरान ने दावा किया है कि उसने हिट किया है। और वो दोनों तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि कैसे ईरान ने अमेरिका के वर्चस्व को भस्म कर दिया। फाइटर जेट F-18 को मार गिराने का दावा किया जा रहा है, जिसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि ईरान की एयर डिफेंस क्षमता मजबूत हो रही है और यह सीधे तौर पर अमेरिकी एयर पावर को चुनौती देता है। इसी बीच खबरें हैं कि USS फोर्ड और USS लिंकन जैसे अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स ने पीछे हटकर दूरी बनाई। इसका एक मतलब यह है कि अब यह क्षेत्र अमेरिका के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा, जबकि दूसरा एंगल यह भी हो सकता है कि अमेरिका ईरान के मिसाइल और ड्रोन खतरे से बचने के लिए रणनीतिक पुनर्स्थापन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ USS जॉर्ज बुश कैरियर को मिडिल ईस्ट भेजे जाने की खबर सामने आई है, जिसे बड़ी कार्रवाई या जवाबी हमले की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसे ताकत दिखाने और दबाव बनाने की रणनीति भी माना जा सकता है। इस बीच यह दावा भी किया जा रहा है कि 26 दिनों के भीतर अमेरिका के 2 बेड़े परास्त हो चुके हैं, जिसे अमेरिकी नेवी के लिए बड़ा रणनीतिक झटका बताया जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि ईरान के सस्ते हथियार जैसे ड्रोन और मिसाइल आधारित रणनीति प्रभावी साबित हो रही है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। फॉर्मर एम्बेसडर अचल मल्होत्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके अलावा आलोक बंसल हैं, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आप दोनों का स्वागत है। एम्बेसडर मल्होत्रा, क्या देखिए पिछले अगर ये वॉर 27 दिन की है तो 20 दिन से लगातार ये नैरेटिव बन रहा है कि अमेरिका को नाको चने चबवा दिए ईरान ने, लेकिन अब दो फाइटर जेट हिट करना, दो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स का पीछे हटना, ये तो बता रहा है कि ईरान न केवल ग्राउंड पे बल्कि साइकोलॉजिकल भी इस वॉरफेयर में अमेरिका को बहुत जकड़ चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए गौरव, हकीकत, जमीनी हकीकत यह है कि ईरान इस लड़ाई के लिए आज से नहीं पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा था। और खास तौर से जून लास्ट ईयर में जो इन पे अटैक हुआ इन द मिडिल ऑफ द नेगोशिएशंस, मुझे लगता है कि उसके बाद ईरान और भी चौकस चबंद हो गया। और दूसरी तरफ अमेरिका ने जो ईरान की कैपेबिलिटीज को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया। 27 दिन का अगर आप बैलेंस देखें, अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे, तो जो ईरान के बारे में परसेप्शन था और एक तरफ अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड स्ट्रेंथ को लेके जो परसेप्शन है, तो उस पर लग रहा था कि ईरान बहुत कमज़ोर है और लड़ाई बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी पिछले इन दिनों में तो इन्होंने साबित कर दिया कि हम हर मोर्चे पे
अमेरिका से लड़ेंगे, चाहे वो ज़मीनी लड़ाई हो या चाहे वो साइकोलॉजिकल वॉर हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉर हो। और बार बार ट्रम्प के ये कहने के बावजूद या ये नैरेटिव बनाने के बावजूद कि ईरान हार चुका है या ईरान बातचीत करना चाहता है या ईरान बातचीत के लिए तैयार हो रहा है, हर चीज़ का समय अनुसार इन्होंने पलटवार किया है, उसको डिनाई किया है। और इन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई ऐसी, ईरान ने कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी कि बावजूद इसके कि इनकी टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो जाने के ये सरेंडर करने के लिए तैयार। अगर उन्होंने 15 अपनी कंडीशंस दी हैं जो ऑब्वियसली नॉन स्टार्टर था, जिसे स्टिल बॉर्न बेबी कहते हैं, तो इन्होंने भी 5 ऐसी ही कुछ लगता है कंडीशंस रख दी हैं जो विच विल लीड नोवेयर। तो कुल मिलाकर इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी पूरा जवाब देने की। और हकीकत भी ये है कि इनके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। ठीक बात है, या तो चुप करके सरेंडर कर दे, ठीक है सर, और ये इनकी जो थियोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसे त्याग दें और उसके बाद ये कहें कि जिसको जो करना है आगे कर लो यहाँ पे। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं नहीं आप।